गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास नंबर 5 में, जिसमें हम जानने वाले हैं वाउचर के बारे में। तो वाउचर के अंतर्गत हम लोग किसके बारे में जानेंगे? तो हम लोग वाउचर के अंतर्गत कंट्रा वाउचर के अंतर्गत जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कंट्रा वाउचर का थ्योरी देख लिए थे। इस क्लास में जो हम लोग कंट्रा वाउचर का क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो थ्योरी क्लास में आपको मैं क्वेश्चन समझाया था उसको अब मैं प्रैक्टिकली थ्रू आपको करके बताऊंगा, फिर आपको करना है। तो चलिए एक बार कंट्रा वाउचर को रिवाइज कर लेते हैं कि कंट्रा वाउचर होता क्या है, किस लिए इसका प्रयोग होता है। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये हमें आसानी से समझ में आ जाए। देखो इसमें मैं शो अप कर रहा हूँ, उसके बाद वो देख लेते हैं एक बार। ये देखो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कंट्रा वाउचर को एक बार देख लेते हैं कि कंट्रा वाउचर का यूज क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर, ठीक। कंट्रा वाउचर में हम लोग देखेंगे, देखो क्या क्या चीज होता है, वो चीज को कौन कौन सा वर्क होता है कंट्रा वाउचर में, वो चीज हमें देखना है यहाँ पे। एक मिनट में वो कर लेता हूँ। देखो सबसे पहला वर्क क्या होता है इसमें कंट्रा वाउचर में, वो चीज हमें देखना है। तो सबसे पहला वर्क होता है कैश डिपॉजिट करना, मतलब कैश जमा करना है, तो इसके लिए हम लोग कंट्रा वाउचर का यूज करेंगे, तो कैश डिपॉजिट। दूसरा, अगर कैश विथड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कैश निकाल रहे हैं, तो इसके लिए इसका यूज करेंगे कैश विथड्रॉ, ये। और अगर बैंक टू बैंक हम लोग पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं चेक के माध्यम से, क्या अन्य किसी माध्यम से, तो उसका भी यूज करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं बैंक टू बैंक ट्रांसफर। ये शायद तीनों चीजों के लिए हम लोग कंट्रा वाउचर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस में आपको थ्योरी क्लास में कराया था, वो फिर प्रैक्टिकली थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, उसके लिए सबसे पहले मैं देखो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये देखो सबसे पहले बोला गया है कि 2 अप्रैल को हमने 20,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नगद जमा करके खाता खोला। अब इसका रिकॉर्ड क्या होगा मैं आपको बता दूं। एक कैश का लेजर बनाना पड़ेगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। कैश का बाय डिफॉल्ट बना रहता है, अब यहाँ पे हमें एक ही लेजर बनाना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो चाहिए, चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली थ्रू बताता हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले टेली को ओपन कर लेता हूँ। टेली ओपन किया, अब उसके बाद ये हमारा गेटवे, अब टेली का इंटरफेस दिख रहा है। मैं पहले से बना हुआ कंपनी में करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे दिख रहा है अकाउंटिंग वाउचर करके। इस अकाउंटिंग वाउचर वाले में क्लिक करना है आपको। देखो एक बार और कर रहा हूँ मैं, ये अकाउंटिंग वाउचर वाले में क्लिक करना है, फिर एंटर बटन दबाना है। ये देखो यहाँ पे हमें पेमेंट वाउचर खुला हुआ है, लेकिन हमें कंट्रा वाउचर ओपन करना है। इसमें ध्यान देना आप लोग की कंट्रा वाउचर और पेमेंट वाउचर का इंटरफेस सेम होता है। तो एक बार जरूर आप लोग यहाँ से इसका नेम को स्पेसिफाई कर ले, उसके बाद एंट्री करें, क्योंकि इसमें आपकी एंट्री गलत हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे कंट्रा वाउचर को खोलने के लिए तो या आप कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस कर सकते हैं, या फिर कंट्रा वाउचर में ही से क्लिक कर सकते हैं। ये अब हमारा कंट्रा वाउचर ओपन हो गया है। अब कंट्रा वाउचर में हमें क्या बनाना है, दो चीज बनाना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस देखो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमें पहले से बना हुआ मिला है, लेकिन इसको मैं डिलीट करके फिर से क्रिएट करना बताऊंगा ताकि आप इसको आसानी से समझ सके। तो सबसे पहले देखो, ये जाते हैं लेजर्स में, लेजर्स के अंतर्गत जाके हम इसको डिलीट करते हैं। पहले ये देखो अल्टर में जाके मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले डिलीट करता हूँ, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अल्ट डी प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, वो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नया लेजर क्रिएट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइप करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद ये क्या है, हमारा बैंक है, तो यहाँ पे अंडर के अंतर्गत हम लोग बैंक अकाउंट लेंगे। यहाँ पे स्पेस बटन एक बार दबाना है और BAN लिखेंगे, उसके पश्चात हमारे पास इधर बैंक अकाउंट शो हो जाएगा। इसको एरो बटन से ले लेंगे हम लोग बैंक अकाउंट। अब देखो, अब होल्डर्स नेम्स अशोक ट्रेडर का जितना अकाउंट नंबर वगैरह है वो सब हमें फिल करना पड़ेगा। ये देखो ये चीज हो गया। एफसी कोड एग्जाम्पल के लिए मैं बना लेता हूँ DBI00 460, ये चीजें मैं बना लिया, एंटर कर दिया। ब्रांच अगर पता है तो डाल दो, जैसे कि मैं बाहर एग्जाम्पल के लिए बिलासपुर ब्रांच डाल देता हूँ, तो यहाँ बिलासपुर लिख दिया। इधर कुछ नहीं करना है। एड्रेस, एड्रेस करने के बाद कोई जिसको बिलासपुर एड्रेस है तो मैं बिलासपुर लिख दिया। एंटर, एंटर पिन पता है तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक पिन ले लेता हूँ, ये चीज आप डाल देना। ये चीज, ये डल गया एक लेजर। अब लेजर बन गया, कैश हमारा बाय डिफॉल्ट बना रहता है। ठीक है, अब हमें इसके पहले एक फीचर्स में जाके एक सेटिंग करनी पड़ेगी। क्या सेटिंग करनी पड़ेगी, चेक वाला हमें इनेबल करना पड़ेगा, ताकि चेक का अगर कहीं पे आवश्यकता होती है तो उसको सीधा यूज कर सके। तो उसके लिए फीचर के लिए आप तो
कीबोर्ड से F11 प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे फीचर पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे मिलेगा हमें अकाउंटिंग फीचर्स, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे फिर देखो ये दिख रहा है बैंकिंग फीचर्स के अंतर्गत हमें मिलेगा इनेबल चेक प्रिंटिंग, तो इसको करेंगे यस, यस कर देंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। ठीक है, अब वो हमारा हो गया। अब जाना है हमें वाउचर वाले सेक्शंस में, तो वाउचर वाले सेक्शंस के लिए मैं भी प्रेस कर सकता हूँ यहीं पे, या फिर सीधा ऑप्शन में जाकर एंटर बटन दबा सकते हैं, तो मैं भी प्रेस करता हूँ ये। अब यहाँ पे कंट्रा वाउचर ओपन होता है। अब देखो यहाँ पे हमें दिया गया है अकाउंट। अकाउंट मतलब होता है कि जिसमें भी कंट्रा वाउचर के अंतर्गत जिसमें भी हमें पैसा डालना है या पैसा जाएगा, वो चीज हमारे, या पैसा उसको मिलेगा, वो चीज हमें अकाउंट के अंतर्गत रखना है। यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शो कर रहा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमें लेना है, सेलेक्ट करना है, ले लिए। अभी देखो यहाँ पे हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत करंट बैलेंस एक भी शो अप नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैश जमा करेंगे, क्या बोला गया, कैश जमा किया गया है, तो यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कितना, 20,000 रुपए, ये एंटर करूंगा ये। अब देखो यहाँ पे इसका करंट बैलेंस 20,000 रुपए डेबिट प्राप्त तो दिखा रहा है, मतलब इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 20,000 रुपए डेबिट किया गया, मतलब इसमें जमा किया गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ये। अब यहाँ पे 2000 का जैसे कि यहाँ पे नोट बताना है आपको, कौन कौन सा नोट है। जैसे कि 2000 का हो गया हमारे पास 5 नोट, तो 10,000 हो गया। और इसका हो गया 5 नोट, तो हो गया हमारे पास अभी 15,000, 15,000, और हमें 5,000 और डालना है, तो इसका हो गया हमारा 10 नोट। एंटर करेंगे, ये इस प्रकार से है, एंटर कर देंगे ये। अब यहाँ पे लिखोगे कैश डिपोजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आ गया। इस प्रकार से हमें बन जाएगा। अब देखो इसको कंट्रोल ए करके हम एक्सेप्ट करके इसको सेव कर लेंगे। अब हमें इसको देखना है, तो एस को बटन से बाहर आएंगे, फिर यहाँ पे हमें दिख रहा है डिस्प्ले, इस पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद डे बुक पे क्लिक करेंगे। फिर देखो यहाँ पे कंट्रा वाउचर का जो सेकंड एंट्री दिखाएगा, पहला एंट्री हुआ होगा तो ये दिखा रहा है ये। अब यहीं पे इसको प्रिंट आउट देखना है या इसका रिसिप्ट हमें प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमें प्रेस क्या करना पड़ेगा, अल्ट पी प्रेस करेंगे और इंटर बटन दबाएंगे और इसको जूम कर देंगे, फिर हमें स्पष्ट समझ में आ जाएगा। पिछली ही क्लास में आपको मैं क्लियर किया था कि डेबिट मतलब प्राप्त करना होता है, क्रेडिट मतलब देना होता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 20,000 प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, कैश प्राप्त हो गया, मतलब इसमें जमा किया गया। ये चीज हो गया हमारा पहला एंट्री। अब लोग हम लोग देखते हैं, ये थे कल सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन का देख लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन मैं शो अप करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन हमें इधर ही मिल जाएंगे। देखो नीचे ला रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे दिया गया है 31 मई को हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चेक द्वारा 500 रुपए नगद कैश निकाले। अब इसमें हम लोग 5,000 रुपए कैश निकालेंगे, उसका एंट्री करना है। तो उसके लिए हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट पहले से बना हुआ है, इसको और क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं बनेगी। और कैश का बाय डिफॉल्ट बना रहता है, वो भी क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, बस आपको एंट्री को समझना है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं टेली में। अब इसके वाउचर के लिए मैं व्यू प्रेस करता हूँ, कंट्रा वाउचर। अब देखो हम लोग कैश जमा करें, अब जब कैश निकालने की स्थिति आएगी, यहाँ पे अकाउंट के स्थान पर हमें कैश रखना होगा, क्योंकि हमें अकाउंट मतलब बोला था पिछले भी मैं कि जिसमें पैसा जाएगा तो हमें कैश प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे कैश रखना पड़ेगा। तो स्पेस बटन दबाएंगे, यहाँ पे कैश को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है, हमें 5,000 रुपए निकालना है, तो 5, ये 5,000 रुपए निकालना है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 20,000 रुपए शो अप हो रहा है। अब जैसे मैं 5,000 एंटर किया और एंटर करूंगा तो ये 15,000 रुपए हो जाएगा, तो वहां से 5,000 रुपए निकल जाएगा। ये देखो चेक के माध्यम से बोला गया, तो चेक डिटेल्स देंगे ये ये। अब देखो यहाँ पे 20,000 था, अब यहाँ पे देखो 20,000 था, वो 15,000 रुपए हो गया है। ये बैलेंस को भी आपको ध्यान नहीं देना है, इस बैलेंस के बारे में आपको मैं समझाऊंगा कि ये रेड क्यों हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देख लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 15,000 रुपए बचा और 5,000 रुपए कैश निकाल लिया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, नरेशन क्या लिखेंगे, निकाला गया, मतलब कैश विथ विथ ड्रॉ फ्रॉम, कैश विद ड्रॉ फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस बेस पे शॉर्ट में लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझसे निकाला गया इसलिए फॉर्मेट किया हूँ। फिर इसको कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर लेना है। फिर देखने के लिए आपको कहाँ जाना है, डिस्प्ले डे बुक, तो यहीं पे 2 बार डी प्रेस कीजिएगा, उसमें पहुंच जाएगा। अब तीसरा एंट्री यहाँ पे दिख रहा है, इसको ओपन करेंगे, अल्ट पी करके प्रेस करेंगे और एंटर बटन दबाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये, अब कैश यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है।
कैश डीआर के अंतर्गत आ गया, मतलब डेबिट मतलब प्राप्त करना, कौन दे रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है, मतलब क्रेडिट वहां से दे रहा है, मतलब ये नीचे नरेशन शो करेगा, कैश विथड्रॉ फ्रॉम एसबीआई, मतलब एसबीआई से 5,000 रुपए निकाला गया। ठीक, ये चीज हो गया। फिर अब देखेंगे एक और एंट्री होता है बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिखा रहा है वो सॉल्व करता हूँ मैं, जो कल कराया था, फिर उसको देख लेते हैं। ये देखो, अब 1 जून 2020 को हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक चेक नंबर 12332 दिनांकित 1 जून से महाराष्ट्र में ट्रांसफर की, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से महाराष्ट्र में 5,000 रुपए ट्रांसफर हुआ, उसका एंट्री करना है, तो इसमें हमें एक और लेजर बनाना पड़ेगा, तो चलिए टेली के डैशबोर्ड में चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे अकाउंट टू इन्फो के अंतर्गत, लेजर्स के अंतर्गत, और यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना लेते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अब बना हुआ है पहले से, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, बैंक ऑफ को बड़ौदा ले लेते हैं बाहर एग्जाम्पल के लिए, वहां पे बस नाम को मैं चेंज कर रहा हूँ, ये भी बना हुआ है। तो एक और भी चीज ले लेते हैं, उसको डिलीट करना मैं बता चुका हूँ, तो दूसरा चीज ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि ले लेते हैं आईडीबीआई बैंक ले लेते हैं, आईडीबीआई बैंक ले लेते हैं, बैंक अकाउंट। अब ये जब मैं स्किप कर रहा हूँ, ये सब फिल करना आपको मैं बता दिया हूँ, आप फिल कीजिएगा ये चीज को प्रैक्टिकली की तरह, ये हो गया। अब फिर से वाउचर वाले सेक्शंस में चलेंगे हम लोग, तो नीचे आएंगे कि यहाँ पे प्री प्रेस करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस को एक बार समझिए, फिर से मैं शो कर रहा हूँ किसको पैसा प्राप्त हो, और 1 जून 2022 से 5 बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ट्रांसफर किए गए, मतलब क्या था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्राप्त कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या क्रिएट किए, आईडीबीआई बैंक, तो आईडीबीआई बैंक प्राप्त कर रहा है, यहाँ पे स्पेस दिखा के यहाँ पे आईडीबीआई बैंक सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे इससे हो रहा है वो चीज डालना है, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये चीज डालना है। अब देखो यहाँ पे आईडीबीआई बैंक के पास हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे ही बैलेंस शो करूंगा, वो चीज जैसे कि यहाँ पे कितने बैलेंस दिया गया वो देख लेते हैं एक बार, 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए मैं जैसे एंटर करूंगा एडी बैंक में, 5,000 रुपए डेबिट हो जाएगा, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 10,000 रुपए रहेगा, देखिए जिसकी 5,000 रुपए में प्रेस किया, एंटर किया। अब देखो एक बार मैं इसको बैक करता हूँ, ये देखो आईडीबीआई बैंक को 5,000 रुपए प्राप्त हो गया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 10,000 रुपए है, ये चीज। अब ये चेक के माध्यम से गया, तो एक बार एंटर करेंगे, चेक का फिलअप आएगा, ये एक आ गया। अब स्टैंड नंबर उसमें बोला गया कि 12332 दिया गया, वो फिल करेंगे, फिर एंटर करेंगे, डेट डेट दिया गया वो डालना है, फिर ये अब ये चीज आ गया, यहाँ पे लिखोगे ये, अब ये कैश ट्रांसफर स्टेट आईडीबीआई बैंक, सॉरी सॉरी, आईडीबीआई बैंक विथ चेक, ये मतलब चेक के साथ ट्रांसफर किया गया है, तो अल्ट ये हो जाएगा, फिर कंट्रोल एस इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद इसको बैक कीजिएगा, यहाँ पे 2 बार डी दबाइएगा, डिस्प्ले डेबू, और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लास्ट एंट्रीज आएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करता हूँ, फिर समझ में आएगा आपको, एंटर ये। अब देखो आईडीबीआई बैंक को प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है, तो यहाँ पे वही चीज हमें समझना है, क्रेडिट मतलब देना, डेबिट मतलब प्राप्त करना, यही चीज हमें सारे वाउचर में समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे सारा चीज समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से। ठीक है, इसमें जो भी समस्या होगा उसको आप हमें पूछ सकते हैं। इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग पेमेंट वाउचर की थ्योरी और उसके प्रैक्टिकल के साथ। अगर इस वाउचर में कोई प्रकार की समस्या होती है तो आप सीधा कांटेक्ट कर लीजिएगा, एनी टाइम किसी भी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं हर चीज हर समय आपका रिप्लाई देने के लिए रेडी रहूंगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा जहाँ पे भी आपको समस्या आएगी। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।